तो भाई आज मैं करने वाला हूँ ईटिंग फूड एंड ज़ॉम्बी मूवी देखने वाला है। चैलेंज भाई ये बहुत बुरा होने वाला है, पहले तुम जाके वीडियो में देखो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई मुझे एक बार तो उल्टी आने लग गई थी। भाई वीडियो में मैं कोई रिएक्शन नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें एंड में रिएक्शन दूंगा भाई। ऑलराइट, तो मूवी की स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं और हाँ, दूसरी बात मैंने मूवी एक्सप्लेन ही लगाई है, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता और उल्टी आ जाती मुझे। और देखो बस अब तुम। ऑलराइट, तो मूवी की स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी लीन, उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां होती हैं। जेरी बेसिकली एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही ये सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं देखने के लिए कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक जैम क्यों है, और तभी उसी वक्त उस शहर में ज़ॉम्बीज का एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है। ये ज़ॉम्बीज अपने रास्ते में आने वाले सब लोगों पर अटैक करने लगते हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं। जेरी यहाँ पर एक खास बात ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काट रहा है तो वो इंसान 15 ही सेकंड में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है, और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत स्पीड से फैल रहा है। खैर, किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहां से भाग जाते हैं। अभी ये रास्ते में ही होते हैं, जेरी को उनके एक दोस्त की कॉल आती है। बेसिकली ये दोस्त भी CIA का ही हिस्सा है। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके। और अब जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसी बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर ने आना है जो कि इनको रेस्क्यू करेगा। अभी ये बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं तो आसपास बहुत से लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और वो इधर उधर लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं, और उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। ये ज़ॉम्बीज जेरी को मारने वाला ही होता है कि उसी वक्त उस फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन मरते मरते ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से जेरी को लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, यानी कि वो सुसाइड करना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली या दूसरे लोगों को भी किसी भी किस्म का हार्म पहुंचे। लेकिन 15 सेकंड से ज्यादा वक्त गुजर चुका होता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बना होता। तो उसको आइडिया होता है कि सिर्फ लिक्विड मुंह में जाने से, यानी वो ब्लड मुंह में जाने से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, और चुका होता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बना होता। तो उसको आइडिया होता है कि सिर्फ लिक्विड मुंह में जाने से, यानी वो ब्लड मुंह में जाने से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। और जेरी यहाँ पे एक मेंटली सेटिस्फेक्शन दिखाता है और उतनी ही देर में उनकी छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि इसके दोस्त ने भेजा होता है। और इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपनी हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर जेरी अपने उस दोस्त से भी मिलते हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की होती है। ये दोस्त बताते हैं कि इनकी ये इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह पर फैल चुका है, तमाम मुल्कों में। तमाम कंट्रीज इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों को खाने पीने की शॉर्टेजेस हो रही हैं और सब कंट्रीज की ट्रांसपोर्टेशन भी डैमेज है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स, रेलवेज और रोड्स भी बंद हैं। इनके दोस्त ये भी बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर फैसबैक से मिलना होगा, क्योंकि ये डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस पे काफी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं और ये यकीनन कोई ना कोई सोल्यूशन इस चीज का निकाल लेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये वायरस इनिशियली कोरिया में फैला था और हमें उसके मुतालिक एक ईमेल भी रिसीव हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमें उसमें सक्सेस नहीं मिल सकी। और अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो शायद हम इस वायरस को रोक सकें, इसकी कोई वैक्सीन बना सकें। और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फॉसबैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही ये सब साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहां के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं। ये इनका बहुत मुकाबला भी करते हैं और काफी ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। लेकिन डॉक्टर फॉसबैक, जो हमेशा से लैब में ही रहे थे, वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो फौरन प्लेन में वापस अंदर भागते हैं, लेकिन उनका पाँव फिसल जाता है और एक्सीडेंटली वहां पर मौजूद गन से एक फायर होता है और उसी फायर से एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर तो मर चुके हैं, लेकिन जेरी अपनी बची कुची टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं, जहां से बेसिकली ये केस पहली दफा फैला था, यानी कि जहां से ज़ॉम्बी वायरस स्टार्ट हुआ था। वहां पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि ये जो लाश तुम देख रहे हो, ये जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने है, ये इस ज़ॉम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस ऑफिसर से पूछते हैं कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह
से ये पहली बार ज़ॉम्बी बना, लेकिन वो ऑफिसर इसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते थे। अभी ये सब यहाँ से जाने ही लगते हैं तो वहाँ पर जेल में बैठा हुआ एक कैदी इन सब की अटेंशन अपनी तरफ करता है और इन सबको इन होने वाले इंसिडेंट्स के मुतालिक बहुत सी बातें बताने लगता है, जैसे कि इसराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इसराइल पहले से जानता था कि ये अटैक होने वाला है। उसको ये खबर पहले से ही थी और इस सब के पीछे इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके अलावा तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम इसराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगा। अब जेरी जेरूसलम पहुंच जाते हैं और उस आदमी से मिलते हैं, लेकिन वो आदमी जेरी को कोई क्लियर आंसर नहीं देता और इनकी बातों के दरमियान वहाँ के कुछ लोकल लोग अपना एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसमें वो गाना गा रहे होते हैं, शोर शराबा कर रहे होते हैं। जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जहां पर शोर होता है ज़ॉम्बीज उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ आने लग जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग थे तो इसकी बात पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता और उसी वक्त बहुत से ज़ॉम्बीज उस दीवार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार को फैलांगने लगते हैं। अभी तक तो इसराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वो ज़ॉम्बीज उस दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बीज बनते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात हम देखते हैं कि सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग, यानी कि जो अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, वो बहुत से लोगों पर अटैक तो कर रहे थे लेकिन बहुत से लोगों को वो छोड़ भी रहे थे, यानी कि कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा था लेकिन कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जा रहा था। जेरी इस चीज को नोट करता है जो कि स्टोरी में थोड़ा सा आगे रिवील होने वाली है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा था। खैर उसी वक्त वहाँ की लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को वहां से बचा लिया जाता है। जेरी प्लेन में तो आकर बैठ चुका होता है लेकिन इसे अभी भी सुकून नहीं आया और वो गौर करता है, यानी कि वो ऑब्जर्व करता है कि उस प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में ये वायरस फैल रहा है, यानी कि कुछ इन्फेक्टेड लोग उस प्लेन में भी मौजूद हैं और वो एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं और ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। ये सब लोग अपना लगेज जहाज के दरमियान वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज को ये सब लोग नजर ना आए, लेकिन बाय मिस्टेक एक आदमी से अपना लगेज गिर जाता है जिसकी वजह से शोर होता है और ज़ॉम्बीज शोर की तरफ तो अट्रैक्ट हुआ करते हैं और सब ज़ॉम्बीज इन सब पर अटैक करने लगते हैं। जेरी और बाकी लोग बहुत बचने की कोशिश करते हैं लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जेरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ग्रेनेड निकालकर उस प्लेन में फेंक देता है। क्योंकि ये प्लेन उड़ रहा होता है तो प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से इनका जहाज क्रैश हो जाता है। इस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ दो लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिनका नाम सेकंड है। ये दोनों काफी जख्मी तो हो चुके होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से ये दोनों WHO की रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं। जेरी को यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है और WHO के डॉक्टर्स के पूछने पर जेरी बताता है कि बेसिकली मेरे यहाँ आने का पर्पस है कि मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकूं ताकि इस वायरस को रोका जा सके, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो लेकिन जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही अनदिखा कर देते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे, यानी कि जो लोग ज़ॉम्बी नहीं थे उनको पहले ही कोई ना कोई बड़ी डिजीज थी और इसलिए ज़ॉम्बी उन लोगों को छोड़ देते थे। क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं, सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बी स्मार्ट हैं, ये पहले से ही बीमार हुए शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब बेसिकली ये सब लोग डॉक्टर्स होते हैं तो वो उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि हम में से कोई एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट कर उन ज़ॉम्बीज के सामने जाए और अगर वो ज़ॉम्बीज उस आदमी पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। खैर जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहां पर पड़ी हुई थी वो उस फैसिलिटी के उस पोर्शन में थी जहां पर सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। तो ये सब लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर शोर होता है और सब ज़ॉम्बीज इन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जेरी के कुछ साथी वहां से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं लेकिन जेरी अभी भी उसी पोर्शन के अंदर होता है। वो बहुत से ज़ॉम्बी से लड़ता है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक थोड़ी सी सेफ जगह पर आ जाता है और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन पड़ी होती हैं। वो वैक्सीन उठाकर बाहर आने ही लगते हैं कि गेट के बाहर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और जेरी डिसाइड करते हैं कि उसे खुद ही ये वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट करनी होंगी। इस बैक्टीरिया
बैक्टीरिया वैक्सीन को जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और अब अनजाने में ही सही लेकिन जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है और वो सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल अटैक नहीं करता क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और ये ज़ॉम्बीज किसी भी ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज हों या उसके अंदर डिजीजेज हों, वो किसी बीमारी में हो। जेरी ज़ॉम्बीज के दरमियान से निकलता हुआ वो सब वैक्सीन लाकर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को दे देते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है, यानी कि उनके पास अब इस ज़ॉम्बी वायरस का क्योर है। इसके अलावा जेरी कुछ वैक्सीन लेके अपनी फैमिली के पास जाते हैं और उनको वो वैक्सीन देते हैं और अपने उस दोस्त को भी देते हैं जिसने इनकी जान बचाई होती है मूवी के शुरू में हेलीकॉप्टर भेजकर, ताकि इस पर मजीद रिसर्च की जा सके और इस वैक्सीन को बढ़ाया जा सके और सब लोगों में दी जा सके। और यहीं पर ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू। फाइंड हो गई थी लेकिन मेरे नूडल्स खत्म नहीं हुए थे, मैंने एक और मूवी लगा ली। देखते हैं जो कि एक सुनसान रोड पर बहुत तेजी से जा रही थी। उस रोड पर उस कार के अलावा और कोई भी नहीं था कि तभी अचानक से देखते ही देखते कोई उस कार के सामने आ जाता है, जिससे उस कार का बैलेंस खराब हो जाता है और कार कंट्रोल से बाहर होते हुए एक ट्री से टकरा जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर उस रोड पर कोई नहीं था तो फिर वो कौन था जो कार के सामने आ गया, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो फैमिली एक वेजिटेरियन फैमिली थी और उस वक्त वो लोग खाना खा रहे थे। उस फैमिली में थे एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनकी एक बेटी जिसका नाम जस्टिन था, और उनकी बेटी यानी जस्टिन ही कहानी का मेन कैरेक्टर थी। जस्टिन की मदर हर मैटर फिर से रैगिंग की जाती है। उन सबके व्हाइट कोट्स पर ब्लड गिरा दिया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि उन्हें कुछ दिन तक ऐसे ही रहना है। उनके सीनियर्स उन्हें कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर बिल्कुल चिल होकर रहना है। वो कहते हैं कि उन्हें भी उन लोगों के साथ एंजॉय करना है, पार्टी करनी है और ड्रिंक करनी है, और उन लोगों के साथ जाता है। उस मीट में ज्यादातर रैबिट का दिल शामिल था। जस्टिन ये रियलाइज होता है कि उसी मीट से एलर्जी है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर रैशेस बन गए थे और उसे जा रही थी क्योंकि आधी रात को वो एक फ्रीजर से रॉ मीट निकाल कर खा रही थी जो उसे काफी पसंद आता। अब जस्टिन के बदलने की वजह से उसका स्टडी की तरफ से ध्यान भी हटता जा रहा था। उसके मार्क्स कम आ रहे थे। तब प्रिंसिपल उसे वार्न करता है कि वो अपनी स्टडी पर फोकस करे, लेकिन जस्टिन समझ नहीं पा रही थी कि उसकी शायद उसने किसी के बाल निगल लिए और फिर वो उन बालों को बाहर निकालती है जो कि डिस्टर्बिंग है। जस्टिन की सिस्टर अलेक्सी है। अपने हाथ का ऐसा हाल देखकर अलेक्सिया वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। ये देखकर जस्टिन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन आगे से उसे रिस्पांस आता है कि उन्हें आते आते तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे और वो जस्टिन को सजेस्ट करते हैं कि वो जख्म पर बर्फ लगा दे ताकि उसका ब्लड रुक जाए, लेकिन जस्टिन ऐसा कुछ नहीं करती। वो अपनी बहन को उसी हालत में छोड़ दे और उसकी कटाकर उसे गौर से देखने लगती है। जस्टिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उस फिंगर ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया, और जस्टिन फिर एक बड़ी ही अजीब हरकत करती है। वो उस फिंगर में से आने वाले ब्लड को पी लेती है और बाद में वो उस उंगली को ही खाने लगती है। अपनी बहन की फिंगर का टेस्ट शायद उसे काफी अच्छा लग रहा था और वो उसे खाने में बहुत ज्यादा गुम हो जाती। असल में जस्टिन एक कैनिबल थी, यानी एक आदमखोर थी। तभी फौरन अलेक्सिया भी होश में आ जाती है और जब वो देखती है कि उसकी अपनी ही बहन उसकी उंगली खा गई है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती। तब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके पेरेंट्स के ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जिससे एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होना तो कंफर्म था और जिसमें लोग मर भी जाते थे और इंजर्ड भी हो जाते थे। और यहाँ पर अलेक्सिया इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि उसकी सिस्टर जस्टिन के अलावा वो खुद भी कैनिबल थी और एक्सीडेंट में जो लोग इंजर्ड होते थे या मर जाते थे वो बहुत बुरे तरीके से उन पर अटैक करके उनका खून ही पी जाती थी और उनका बहुत ज्यादा गोश्त खा जाती थी। ऐसा करके उसकी एडिक्शन पूरी हो रही थी। अब क्योंकि वो एक सुनसान रोड था तो पुलिस को भी शक नहीं हो। जस्टिन काफी बुरा फील करती है और अलेक्सिया खा रही थी और वो उसे कहती है कि ये गलत है, लेकिन अलेक्सिया जस्टिन पर गुस्सा होते हुए उसे कहती है कि तुम अब इसकी आदी हो गई हो, तुम इसके बगैर नहीं रह सकती, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया। उस दिन जस्टिन खुद पर किसी तरह के बीच एक ऐसी सिचुएशन पर फंस गई थी कि जहाँ एक तरफ तो ना वो नॉर्मल लाइफ जी पा रही थी और ना ही अपने कैनिबल फॉर्म को छुपा पा रही। उससे लगी थी वो दोनों बहनें अपने बारे में जानती कि वो क्या है। वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक आदमखोर जो कि इंसान का दोस्त नहीं बल्कि इंसान का दुश्मन। अलेक्सिया जस्टिन को कहती है कि तुम रियलिटी को छुपा नहीं सकती और तुम्हें इस हकीकत को अपनाना होगा। ये एक एडिक्शन, ये एक रियलिटी थी
थी क्योंकि जस्टिन की हालत खराब से खराब तर होती जा रही क्योंकि उसके नोज से ब्लड आ रहा था और स्टडी से तो वो काफी दूर आ गई थी। एक रात जस्टिन और एड्रियन एक दूसरे के साथ होते हैं और उसी रात जस्टिन का असली रूप उसके सामने आ जाता क्योंकि वो एड्रियन को कई बार खाने की कोशिश कर रही थी और वो कई बार उसे काटने लगती और एड्रियन को उसका ये बिहेव काफी अजीब लग रहा था। अब नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रही थी तो वो खुद को ही काट लेती जिससे एड्रियन काफी डर जाता है और वो जस्टिन से रिलेशन खत्म करने की बात करता क्योंकि वो एक ऐसी लड़की के साथ लाइफ स्पेंड करना नहीं चाहता था जो कि एक कैनिबल हो और कभी भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। एक रात ड्रिंक करने के बाद अपने सेंसेस खो बैठती तब एलेक्सिया उसकी भूख मिटाने के लिए उसे मुर्दा खाने में लेकर जाती है और वो मुर्दों को ही खाने लगती। तब उसे ऐसा करते हुए स्कूल के सारे लोग देख लेते हैं यहाँ तक कि एड्रियन भी और वो उसकी एक वीडियो बना लेता। जब जस्टिन को इस बारे में पता चलता है तब उसे अपनी बहन पर काफी गुस्सा आता है और वो सबके सामने ही अपनी बहन से लड़ने लगती और वो दोनों सिस्टर्स बहुत बुरी तरह एक दूसरे पर अटैक कर देती हैं और लड़ते हुए वो किसी जानवर से कम नहीं लग रही थी यहाँ तक कि एक दूसरे को काटने की कोशिश भी करती और एलेक्सिया तो काफी दर्दनाक तरीके से जस्टिन का फेस ही काट ले। उन दोनों की रियलिटी सबके सामने आ चुकी। सब लोग उनसे नफरत करने लगे थे, उनसे दूर भाग रहे थे क्योंकि तब वो देखती है कि एड्रियन उसके सामने मरा हुआ है और उसकी टांग किसी ने बहुत बुरे तरीके से खा ली। उसकी हालत देखकर जस्टिन काफी डर जाती और साथ साथ रोने लगती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं कैनिबल क्यों हूँ और तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। वो समझ रही थी कि एड्रियन का उसका ये हाल उसने खुद किया है लेकिन ये उसका काम नहीं था बल्कि ये एलेक्सिया ने किया था क्योंकि उनका ये कैनिबलिज्म प्रोसेस आगे आगे चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होने। उस मर्डर की वजह से एलेक्सिया को जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पर बड़ा राज खुलता है कि उन दोनों के पेरेंट्स को पता था कि उनके बच्चे कैनिबल हैं और इसीलिए उनकी मदर ने उन्हें वेजिटेरियन बनाने की कोशिश की लेकिन वो इसमें नाकाम रही क्योंकि उनकी मदर खुद भी एक कैनिबल थी जिसने अपने हस्बैंड को ही जख्मी किया हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी वाइफ के साथ रहना चाहती। फाइनली अब टाइम है एक्शन देने का और अभी मुझे तो उल्टी आने लग गई। तुम्हें अगर चैलेंज करना है और अगर तुम वाकई भी करोगे, मेरा फेस कैम नहीं हुआ तो मैं फेस कैम से नहीं दिखा पाया, लेकिन अगर तुम करोगे तो तुम मुझे अपनी वीडियो ज़रूर भेज देना। भाई मुझे उल्टी आने वाली थी और वाकई में भाई एक बार तो समझ जब वो लड़की उसकी फिक्र क्या थी तब तो मतलब मुझे उल्टी आने वाली थी। और भाई अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, शायद से ये चैलेंज नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें ये चैलेंज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।